नमस्ते और द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस इनविजिबल फोर्स की बात करेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को पावर करती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स को आसान बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, उस पतली सी वायर के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है? एक छोटा सा फ्लिक और पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ये जादू नहीं, साइंस है। और आज हम इसी साइंस को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके दो मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा, जिनके बिना इसकी कहानी अधूरी है। और हमारा पहला कैरेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सिंपल भाषा में ये बस इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने की स्पीड है, उनकी रफ्तार। फॉर्मूला है I इक्वल्स Q डिवाइडेड बाई T और इसकी यूनिट एम्पियर। चलो इसे एकदम आसान तरीके से सोचते हैं। एक नदी इमेजिन करो। उस नदी में जो पानी बह रहा है ना, बस वही है इलेक्ट्रिक करंट। पानी जितनी तेजी से बहेगा, करंट उतना ही स्ट्रांग। और अगर पानी रुका हुआ है तो जीरो करंट। सिंपल, राइट? लेकिन पानी या करंट अपने आप तो बहेगा नहीं। उसे एक धक्का, एक पुश चाहिए। और वो पुश ही हमारा दूसरा कैरेक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम नॉर्मली वोल्टेज कहते हैं। बेसिकली ये वो प्रेशर है जो चार्जेस को आगे बढ़ाता है। वापस अपनी नदी वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों बहता है? क्योंकि एक हाइट डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बस यही हाइट डिफरेंस वोल्टेज है। एक बैटरी का काम ही यही इलेक्ट्रिकल प्रेशर, यही हाइट डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि करंट फ्लो कर सके। ओके, तो अब हमें फ्लो यानी करंट और प्रेशर यानी वोल्टेज दोनों पता हैं। पर इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? इनका रिश्ता क्या है? वेल, यही रिश्ता इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और उस मास्टर रूल का नाम है ओम्स लॉ। ये लॉ कहता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज यानी जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे, उतना ही ज्यादा करंट यानी फ्लो आपको मिलेगा। इट्स दैट सिंपल। और ये सारी कहानी एक छोटी सी इक्वेशन में फिट हो जाती है, V इक्वल्स आई टाइम्स आर। ये फॉर्मूला लिटरली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का हार्ट है। अपन फॉर्मूलाज को याद रखने की एक सुपर ट्रिक है, VIR ट्रायंगल। ये एक मैजिकल टूल है। आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसे हाथ से कवर कर लो। मान लो वोल्टेज निकालना है, V को कवर करो। क्या देखा? I मल्टीप्लाइड बाय R। करंट चाहिए, I को कवर करो, आपको मिलेगा V डिवाइडेड बाय R। इजी पीजी। तो हमने फ्लो की बात की, प्रेशर की बात की, लेकिन हर फ्लो के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो होती ही है। इलेक्ट्रिसिटी में इस रुकावट का भी एक नाम है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल R है, किसी भी मटेरियल की वो नेचुरल प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। इसे आप इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन समझ सकते हैं। और इसे नापते हैं ओम में, जिसका सिंबल आप देख रहे हैं, ओमेगा। चलो वापस पानी वाले पाइप के पास चलते हैं। अब सोचो, उस पाइप के अंदर बहुत सारे पत्थर और कंकड़ हैं। पानी को बहने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना? वही स्ट्रगल, वही रुकावट एक सर्किट में रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? मेनली 3 चीजें। नंबर 1, लेंथ। वायर जितनी लंबी, रास्ता उतना लंबा और रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। नंबर 2, एरिया। वायर जितनी मोटी, रास्ता उतना खुला और रेजिस्टेंस उतना कम। और नंबर 3, मटेरियल की अपनी नेचर, जिसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अब जब हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि रियल लाइफ सर्किट्स में इन कंपोनेंट्स को जोड़ा कैसे जाता है। बेसिकली 2 तरीके हैं जोड़ने के, सीरीज और पैरेलल। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। देखो, सीरीज सर्किट में करंट सबके लिए सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। जबकि पैरेलल सर्किट में अजीब बात है, वोल्टेज सबके लिए सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है। बिल्कुल उल्टा। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, सच में। कि ये है कि यहाँ वोल्टेज डिवाइड होता है, तो हम शुरुआत टोटल वोल्टेज से करते हैं। फिर हम ओम्स लॉ यूज करके V को IR से रिप्लेस कर देते हैं। और क्योंकि करंट यानी I पूरे सर्किट में सेम है, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। और एंड में क्या मिलता है? एक सुपर सिंपल फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस, बस सब रेजिस्टर्स को ऐड कर दो। अब पैरेलल सर्किट्स के लिए लॉजिक को आओ पलट देते हैं।
यहाँ क्या डिवाइड होता है? करंट। तो हम शुरुआत टोटल करंट से करते हैं, फिर से ओम्स लॉ यूज करते हैं और इस बार I को V/R से रिप्लेस करते हैं। और क्योंकि वोल्टेज हर ब्रांच में सेम है, वो कैंसिल हो जाता है और हमें मिल जाता है पैरेलल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला। तो आप सोच रहे होंगे इस सब का मेरी लाइफ से क्या लेना देना? बहुत कुछ। आपके घर की पूरी वायरिंग पैरेलल में की जाती है। क्यों? 3 सिंपल रीजंस। पहला, आपके टीवी, फ्रिज सबको पूरा 220 वोल्ट मिलता है। दूसरा, आप हर चीज को अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा, अगर दिवाली की एक लाइट खराब हो जाए तो बाकी पूरी लड़ी चलती रहती है। याद है हमने रेजिस्टेंस को एक स्ट्रगल, एक फ्रिक्शन कहा था? और जब भी फ्रिक्शन होता है, क्या पैदा होती है? हीट, गर्मी। इलेक्ट्रिसिटी का ये हीटिंग इफेक्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम हर रोज यूज करते हैं। आइए देखते हैं। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, हम वर्क डन के बेसिक फॉर्मूला से शुरू करते हैं, फिर हम चार्ज यानी Q और वोल्टेज यानी V की वैल्यूज को करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और एंड में जो फॉर्मूला निकल कर आता है H = I²RT, यही बताता है कि कितनी हीट पैदा होगी। अच्छा, आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो जूल्स में तो नहीं आता, वो आता है यूनिट्स में। एनर्जी की इस कमर्शियल यूनिट को कहते हैं किलोवाट आवर या kWh। और एज यू कैन सी, 1 किलोवाट आवर 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर होता है। इसी से आपका बिल कैलकुलेट होता है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पे चलते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगला हिस्सा आपके लिए ही है। ये है आपका एग्जाम हीट मैप। डेरिवेशंस में सीरीज, पैरेलल और जूल्स लॉ, इन तीनों को बिल्कुल पक्का कर लो। न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन और सर्किट सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना। और हाँ, ये वाई वाले सवाल, जैसे बल्ब में टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं या हीटर की कॉइल निक्रोम की क्यों होती है, ये एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टास्क आपके लिए। अभी अपने आसपास देखो, क्या आप ऐसी 3 चीजें स्पॉट कर सकते हो जो अभी अभी हमने सीखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग उस पर काम करती हैं? सोचिए और आपको रियलाइज होगा कि फिजिक्स हर पल आपके कितने करीब है।